कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग लीडर्स हैं और जो लोग यहाँ पर बिजनेस देख चुके होंगे और इंटरेस्टेड हैं और अपना चाहते हैं। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मैंने कुछ चीजें देखी थी जो मेरे को इंडिया खींच के ले आई वापस। वरना बहुत से लोग मुझे पागल समझते थे कि आपके पास यूएस में सब कुछ है, आपके पास वहाँ की सिटीजनशिप है, आपके पास वहाँ अच्छा घर है और लोग वहाँ जाना चाहते हैं, आप ये क्यों आ रहे हैं इंडिया, व्हाट इज द रीजन। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ में क्या है, उसकी पावर क्या है। देखिए, अगर पिछले 2000 साल की हम लोग ह्यूमन मानव का इतिहास देखें, हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक प्रकार से एक एग्रीकल्चर एज हुआ करती थी शुरू में। उस एग्रीकल्चरल एज में क्या होता था कि जिसके पास ज्यादा जमीन है जहां पर वो फसल बो रहा है, उतना पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था। याद है ना, हमारे इंडिया में भी हमारी इंडिपेंडेंस से पहले जमींदार हुआ करते थे। जमींदार होना मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपने जमीन आपके पास है था। तो जो जमीन कंट्रोल करता था उस पे, उसको कंट्रोल करता था, उसके पास वेल्थ हुआ करती थी। ठीक है, वो समय चला। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा मॉडर्न एज में आए, मॉडर्न युग में आए, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एज, तो उसमें क्या हुआ कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन तो उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, मैन्युफैक्चरिंग बनाया। तो उसमें बड़े बड़े लोग जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, हमारे इंडिया में टाटास, बिरलास, जो बड़े बड़े उन्होंने फैक्ट्रीज लगाया, जिन्होंने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करी, स्टील कंपनियां, कार कंपनियां, पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। वो दुनिया को डोमिनेट करने लगे और उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज के द्वारा वेल्थ कंट्रोल करी। ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियल एज आया, कोल फैक्ट्रीज, स्टील फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वो होते 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 फिर अब हम आए सीधे कंप्यूटर एज को बाईपास करके, हम सीधे आ गए कहां पर, इंफॉर्मेशन एज में, सन 2000 के बाद में। और इस सन 2000 के बाद में जब हम इंफॉर्मेशन में एज में आए, तो हम लोग इंटरनेट में आए, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां वो नहीं थी जिनके पास फैक्ट्रीज है, जिनके पास लैंड है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां वो है जिनके पास नेटवर्क्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, एप्पल है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी अपने नेटवर्क बना रहे हैं। अब इन लोगों के पास क्या है ना, कि इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन एज में जो तरंगे हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, वहां पर जाके इन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाए। और आज ये कंपनी उन नेटवर्क्स के बदौलत जो है बहुत 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 अमीर हो गई। मार्क जुकरबर्ग ने बनाया नेटवर्क 26 साल की उम्र में, और बहुत पहले मैकडोनल्ड्स के जो स्थापक थे उन्होंने बनाया था नेटवर्क अपना 60 साल की उम्र पे। उन्होंने हैमबर्गर यूज करे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने केवल फेसबुक बना के किसी और सर्विस द्वारा अपना नेटवर्क बिल्ड किया। तो आज की तारीख में हम उस युग में हैं जहां ताकत और पावर जो है वो नेटवर्क की है। हर कंपनी अपना नेटवर्क बनाना चाहती है कुछ ना कुछ देके। हम लोग जो है मध्यम वर्गीय लोग, हमारे पास नेटवर्क बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब हमें एमवे बिजनेस ने इन प्रोडक्ट्स और इन अपॉर्चुनिटी द्वारा एक नेटवर्क बनाने का की ताकत हमारे हाथ में दे दी है। और अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है ना, हम सब लोग जो है एमवे में इतिहास रच सकते हैं। आप में से रहने वाला यहाँ पर एक एक बैठा हुआ एक एक व्यक्ति यहाँ पर चाहे तो हेनरी फोर्ड बन सकता है, मार्क जुकरबर्ग बन सकता है, अरबपति बन सकता है, केवल अपने नेटवर्क के बल पे। अब जो मेन कारण मेरे को लगते हैं जिसकी वजह से, देखिए मैं आपको अगर एमवे का विजन दे दूंगा, तो मेरे को ये पीवी बीवी, प्रोडक्ट रिटेलिंग, नेटवर्क बनाना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब आप मुझसे अच्छा आप जानते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस का विजन क्या है, क्या वजह है इस बिजनेस को करने की, जो मेरे लिए आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले हुआ करती थी। पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम जहां भी कर रहे हैं, जो भी आप काम जहां कर रहे हैं, जैसे मनोस्थापक कहते थे कि मैं कहने का तो मेरा केमिस्ट की दुकान थी, लेकिन मैं दवाइयां बेचता था फाइजर की और पता नहीं और फार्मास्यूटिकल कंपनी की। यानी मैं खुद का बिजनेस नहीं, मैं उनका बिजनेस बिल्ड कराता हूं। तो आप जहां भी जॉब करते हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, सवाल ये पूछिए कि क्या आप अपना फॉर्चून बना रहे हैं या आप किसी और का फॉर्चून बना रहे हैं। किसका फॉर्चून बना रहे हैं। एसेट कौन कंट्रोल करता है, हु कंट्रोल्स द एसेट। तो दोस्तों एमवे बिजनेस में हम लोग जो है एम्प्लॉय नहीं है,
हम लोग जो है यहाँ पर एक उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है, हम लोग अपना एसेट और अपना फॉर्चून बना रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग एमवे के प्रोडक्ट्स और एमवे का मार्केटिंग प्लान इस्तेमाल करते हैं अपना नेटवर्क और अपने टीम और अपने फॉर्चून के को बनाने में। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, कंपनियां इस्तेमाल करती हैं लोगों को सेल्समैन की तरह अपने फॉर्चून बनाने में। तो यहाँ पर क्या है ना कि कोई व्यक्ति यहाँ कोई भी दो राय ना रखे कि यहाँ पर आप केवल और केवल अपना फॉर्चून बना रहे हैं, किसी और का नहीं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ वो क्या है कि क्या आप में से कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है या जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, क्या आपके पास ये क्षमता है कि आप अगले 2 से 3 साल में अपनी इनकम डबल या ट्रिपल कर सको? डबल कर सकते हो क्या 2 से 3 साल में? अगर आप एक वाइस प्रेसिडेंट हो एक बैंक के और आपको 1.5 लाख का पैकेज है, तो क्या आप 1.5 से 3 लाख जा सकते हो अगले 2 से 3 साल में? अगर आप एक केमिस्ट हो और केमिस्ट की शॉप में आपको अगर 50,000 रुपये पर मंथ की इनकम हो रही है, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, उस बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप उस 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ जा सकते हो अगले 2 से 3 साल में? कैन यू डबल योर इनकम 2 से 3 साल में? नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एमवे बिजनेस में हमने क्या देखा है कि एक प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम जब एमरल्ड जाता है तो उसकी इनकम डबल हो जाती है। एक एमरल्ड जब डायमंड जाता है तो उसकी इनकम डबल हो जाती है। एक डायमंड जब ईडीसी जाता है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, तो उसकी डायमंड से ईडीसी जाने पे उसकी इनकम जो है लगभग डबल हो जाती है। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि जब जब आप पिन लेवल चेंज करते हो, यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी इनकम जो है डबल कर रहे हो। और 2 से 3 साल में यहाँ एक एक व्यक्ति जो प्लैटिनम है और फाउंडर प्लैटिनम है, अगले 2 से 3 साल में डेफिनेटली वो एमरल्ड क्या डायमंड जाएगा। यानी यहां पर इस बिजनेस में एमबे बिजनेस में पोटेंशियल है कि आप चाहो तो अपनी इनकम जो है उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ा सकते हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी किससे कहते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ जो खर्च भी ना हो सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो पैसा कमा रहे हो, क्या वो बार बार आता रहेगा? क्या वो निरंतर आता रहेगा क्या? अब मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ मेरे पास, मतलब मैं खुल के नहीं बात कर सकता क्योंकि हमारे पास आई कैन नॉट यूज द वर्ड जो हम लोग अक्सर यूज किया करते हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ वही है कि ये इनकम जो एमवे की है, ये लगातार और बार बार वाली इनकम है, जिसको अगर आपने प्रॉपरली एक बार सेटअप कर दिया तो ये रुकने वाली नहीं है। मैंने ये बिजनेस इसलिए किया था क्योंकि मेरे को पैट कॉफमैन ने ये कहा था एक बार, मेरे अपलाइन ईडीसी ने, कि एक बार बिल्ड करो, प्रॉपरली बिल्ड करो और दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस बिजनेस को एक ही बार प्रॉपरली बिल्ड किया और मैं बता रहा हूँ सीरियसली कि इसकी इनकम जो है वो रुकने वाली नहीं है आपके लिए। लेकिन एक बार आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे कहते हैं, वो इस चीज से नहीं होती कि आप बहुत सारा पैसा एक बार कमा लो। नहीं, आप ऐसा पैसा कमाओ जो निरंतर और बार बार आता रहे, उसको मेंटेन करना आसान है। आज की तारीख में जो मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करी है, जो नेटवर्क बिल्ड किया है, अगर आपको लगता है कि मैं अगर अपने कस्टमर्स को फोन नहीं करूंगा तो क्या वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे सारे के सारे? क्या अगर मैं अपने टीम में जो मैंने रिलेशनशिप बिल्ड करी है अपने टीम में लीडर्स के साथ, जिस प्रकार का उनको ट्रेनिंग दिया है, जिस प्रकार से उनको सक्षम किया है, यदि मैं उनको फोन नहीं करूंगा तो क्या वो क्वालिफिकेशन मेंटेन नहीं होगी क्या उनकी? तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग इस बिजनेस पे जान डालते हैं, उस रिलेशनशिप का, उस ट्रेनिंग का जो रेजिजुअल इफेक्ट होता है, वो हमें बार बार हर महीने पीवी और इनकम के रूप में मिलता रहता है। दैट इज ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कि बाहर की दुनिया में किसी भी बिजनेस में जाओ तो नहीं मिलती है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो दुनिया बदल रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात यह है कि हमें एक बार एक बहुत शानदार मौका मिला है, जैसे अभी बता रहे थे नीलम जी कि इतना मजा आ रहा है उनको बिजनेस करने में। सब लेडीज ये बोल रही हैं हमको बहुत मजा आ रहा है, जेंट्स भी ये बोल रहे हैं मजा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त है ही मजे वाला टाइम हमारे लिए। हम लोग खुल के, मतलब भगवान ने कुछ ऐसा हमें दे दिया है वरदान कि हम लोग खुल के पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया की पूरी पावर जो है उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं।
जैसे लग रहा था हमको कि अभी तक तो हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में, और अब सडनली चकाचौंध एलईडी की रोशनी में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है हम लोगों को। तो दोस्तों 10 साल बाद जो है, या तो आप अपने आप को कोस रहे होगे, थप्पड़ मार रहे होगे कि मैंने इंटरनेट और सोशल मीडिया की पावर को, ताकत को यूटिलाइज क्यों नहीं किया, या फिर आप बहुत ही ज्यादा उछल रहे होगे, खुश हो रहे होगे कि हमने इसको यूज कर लिया। और आज हमारे पास एक मौका है, एक स्वर्ण मौका है हमारे हाथ में, कि हम लोग जो है इस बिजनेस में, एमवे भी पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहा है, सारा अपना रिसोर्सेज लगा रहा है। उन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, न्यूज़पेपर में खबर पड़ी आपने, 100 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें होम डिलीवरी भी शामिल है, टेक्नोलॉजी भी शामिल है, बैकएंड भी शामिल है, फोरेंड भी शामिल है। सब कुछ मिला के वो 100 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे इस वक्त अपने पूरे बिजनेस को पूर्णतः ऑनलाइन पे लेके आने के लिए, ताकि हम लोग जो है उस बिजनेस को पूरी तरीके से हम लोग जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत को है पूरा का पूरा जो है उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो हम लोग जो है अभी एकदम ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, एकदम फोरफ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है कि हम सब लोग जो है चाहते तो हैं एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस लीड करना। सुना है ना आपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, या केवल वो सीडी में सुनते हो आप लोग? सोचा है कभी उसके बारे में, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस? हम लोग एक रिच नहीं, हम एक रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करना चाहते हैं। रिच लाइफ में और रिवॉर्डिंग लाइफ में अंतर होता है। हम बात तो करते हैं फाउंडर फंडामेंटल्स की, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, लेकिन रिवॉर्ड को अगर हिंदी में बोल तो क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब है कि आपको एक प्रकार का क्या कहते हैं मनोज रिवॉर्ड को? क्या? सम्मान। सम्मान, रिवॉर्ड, ओके। रिवॉर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको ट्रिप मिलते हैं, पैसा मिलता है, रिकग्निशन मिलता है, सब रिवॉर्ड होते हैं। उसमें मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी दोनों आ जाते हैं। रिवॉर्ड तो ये होता है, लेकिन रिवॉर्डिंग लाइफ क्या होती है? रिवॉर्डिंग लाइफ ये होती है कि आप जिस जब नहीं रहे तब भी लोग आपको याद रखेंगे। रिवॉर्डिंग लाइफ ये हुई कि आप के टीम में जब लोगों का रिकग्निशन हो, तो लोग जो है आपका नाम जब लें अपने रिकग्निशन में, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाए। रिवॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि लोग जो है ना, वो मतलब यदि आप कभी गुजर जाएं या कभी आप मर जाएं, तो आपके बाद भी लोग जो है आपको याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। रिवॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसी लेगेसी लोगों के दिलों में छोड़ जाएं कि मतलब आप एक प्रकार से लोगों के दिलों में अमर हो जाए। तो मैंने क्या देखा कि एमवे में केवल रिच लाइफ नहीं है, एमवे में रिवॉर्डिंग लाइफ है। क्योंकि हम इस बिजनेस में केवल पीवी की बात नहीं करते, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों, लोग जो है इंडिया में अभी इस वक्त केवल पर्दे पे मतलब मूवी स्टार्स को देखते रहते हैं, उनको ट्विटर पे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन चरित्र जैसी चीज तो मेरे को वहां कोई दिखाई देती है नहीं। मेरे को लगता है कि वो चलचित्र ही है, वहां चरित्र कुछ नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में जो एक्चुअल लोग लेवल अचीव करते हैं वो एक्चुअली हीरोज हैं लोगों की लाइफ में। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। और यहाँ पर हमें एक मौका मिला है एक बहुत ही रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करने का, जिसमें हम लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेके आते हैं। मुझे नहीं पता आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हो सकता है आप केवल पैसे पैसे और पैसे के लिए आए हैं, कोई नो नो प्रॉब्लम। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये बिजनेस पैसे से उठ के, जेब से उठ के आपके दिमाग में जाएगा और फिर सीधे दिल में उतर जाएगा। और जब दिल में उतरेगा तो उतरेगा वैल्यूज के आधार पे और रिवॉर्डिंग लाइफ के ऊपर, क्योंकि आप जो है ना लोगों की लाइफ में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आओगे, और लोग जो है ना आपको याद करेंगे तो उनकी आंखों में आंसू होंगे। मेरे लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे को सिर्फ एमबे में नजर आता है, इसलिए मैं एमबे को लेके पागल हूं, और इसके लेके मैं एमबे के पीछे बहुत ही क्रेजी हूं एक तरीके से। अब एक और बात आती है, वो है इंडिया की, कि इंडिया में इस वक्त जो है एक पॉपुलेशन बूम हो रहा है। किसका? यंग मिडिल क्लास का। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। आपको पता है ना, हम लोग कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी बढ़ती है जैसे हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाता है। अभी भी वही हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारी मिडिल क्लास जो है, यंग मिडिल क्लास, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। चाइना की मिडिल क्लास जो है वो अधेड़ उम्र की हो गई है। जापान में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बूढ़े लोग जापान में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन कंट्रीज में अब लोग
फैमिली साइज बढ़ा नहीं रहे हैं, फैमिली का जो यूनिट है वो खत्म हो रहा है धीमे धीमे, फैमिली वैल्यू शायद खत्म हो रही होंगी या जो भी है। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि हमारी फैमिली वैल्यूज, फैमिली का जो महत्व है वो इतना बरकरार है कि हर आदमी जो है अपनी फैमिली बढ़ाता है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे इंडिया में इस वक्त जो है हमारा पॉपुलेशन बूम है। इसीलिए आज की तारीख में जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो ये नहीं सोचता कि यार एक दिन ऐसा आएगा क्या कि मेरे सारे कंज्यूमर जो है मेरे प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर मेरा प्रोडक्ट कौन लेगा। उसको पता है कि ऐसा होगा नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो कंज्यूमर और नए निरंतर बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो इस इंडिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन बूम जो है उसका फायदा मैं कैसे उठा सकता हूँ, वो केवल और केवल नेटवर्क बनाने के द्वारा ही उठा सकता हूँ। तो नेटवर्क की इंडिया में बहुत बड़ी ताकत है। जो बड़े बड़े लोग जो है इंडिया में नेटवर्क बनाने की सोच रहे हैं, रिमेंबर आपके पास एक बहुत बड़ा टूल आपके हाथ में आया है। इस वक्त आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर यंग लोग हैं ना, जिनको लगता है कि जॉब और स्टेटस और ये और वो, मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में इंडिया में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और कोविड के टाइम के बाद तो इंडिया में और भी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज इस वक्त लोगों की इनकम्स जा रही हैं जॉब्स में, क्योंकि जॉब्स ही पलटी मार रही हैं इस वक्त। मैं अपने एक डाउनलाइन से बात कर रहा था जो डायरेक्टर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी होटल चेन में, उसने बताया कि 110 5 स्टार होटल्स उसकी चेन के इंडिया में है 110, जिसमें से केवल 8 या 9 इस वक्त चल रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ लोग क्वारंटीन होके मतलब इस वक्त वहां रह रहे हैं इसलिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बड़ी 5 स्टार होटल जो है वो कह रहा है कि उसके बैरा से लेके, वेटर से लेके, उसके शेफ से लेके, उसके दरबान से लेके, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज वगैरह सबके सब इस असमंजस में है कि कब जाएगी हमारी नौकरी, में पता नहीं है। और जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं मैक्सिमम लोग जो है 35 40 45 की उम्र के हैं। तो उनको लग रहा है कि मेरे को अगली जॉब कहां से मिलेगी इस वक्त। एयरलाइंस के पायलट्स जो है इस वक्त, आपको पता है पूरे विश्व में लगभग 2 या 300 एयरलाइंस टोटल हैं, जिनमें से 7 या 8 की जिंदा रहने की संभावना है केवल। बाकी सारी एयरलाइन के जो कैप्टन हैं जिन्होंने फ्लाइट स्कूल, आपको पता है ना, एक फ्लाइट स्कूल में जाने के लिए एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कम से कम 20 से 25 लाख खर्च करते हैं केवल फ्लाइट स्कूल में भेजने के लिए, इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा बच्चा जो है एक बड़ी एयरलाइंस में कैप्टन बनेगा, क्योंकि उसे हम कहते थे लाइफ टाइम सिक्योर जॉब। और आज वो लाइफ टाइम सिक्योर जॉब रही नहीं कुछ भी। इसका मतलब है कि आज की तारीख में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज की तारीख में जॉब जो है एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। यानी आप सब लोगों को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आप एमवे के एंटरप्रेन्योर बनते हो तो ये इससे बड़ा सिक्योरिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त केवल और केवल 15% जितने यंग बच्चे हैं, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। इस वक्त जो है लर्न द स्किल सेट्स कि किस प्रकार से आप 15% जा सकते हो, किस प्रकार से सिल्वर जा सकते हो, किस प्रकार से प्लैटिनम जा सकते हो, वो स्किल सेट सीखो, वो हैबिट्स कल्टीवेट करो, ताकि ये बिजनेस जो है आपका बढ़ सके। ये बिजनेस जो है आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। कंपनीज जहां पर आप जॉब करते हो वहां कोई रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। तो जितने भी लोग इस वक्त थोड़े से ऐसी एज पे हैं जहां पर उनको लगता है कि जॉब कुछ दिन की ही है या उसके बाद क्या होगा, तो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि इस वक्त इंडिया में रिटायर करना तो स्वाभाविक है, वो तो एक फैक्ट है। लेकिन आप रिटायर करेंगे गरीब होके या रिटायर करेंगे अमीर बन के, ये चॉइस आपके हाथ में है। विल यू रिटायर रिच और रिटायर पुअर, दिस इज इन योर हैंड। रिटायरमेंट तो एक फैक्ट है, वो तो होने वाला है। हर आदमी जो है यहाँ पर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं पर पछता रहा है। मैं आपको ये सब बातें आपको ऑलरेडी मालूम है, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बात वही कर रहा हूँ कि इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट टेक्निक्स नहीं है, इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, आपका पोस्चर है। बहुत से लोग जो है इस वक्त मुझसे सवाल करते हैं कि जब मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसी टेक्निक मारूं, क्या ऐसे सवाल करूं कि वो तुरंत क्लोजिंग हो जाए। हाँ बोलते दोस्तों, मैजिक आपके एटीट्यूड में, आपके हाव भाव में है। चाहे आप उसके सामने पर्सनली बैठे हो फिजिकली, या आप उसके सामने वर्चुअली बैठे हो, जूम के थ्रू, फेस टाइम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या कैसे भी, पॉस्चर आपके वॉइस की कॉन्फिडेंस में आता है। तभी हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी से फोन पे बात करो तो हमेशा स्माइल करके बात करो। इवन आपने मास्क पहना हुआ है तो मास्क के नीचे भी आपका चेहरा ना दिख रहा हो किसी को, तब भी आप स्माइल करो, क्योंकि आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात जो है ना, आपकी बात में दम होना चाहिए। तो वो दम कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके पोस्चर से, आपके एटीट्यूड से। तो मैं वही बातें रिफ्रेश कर रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। टेक्निक्स पे मत जाइए बिल्कुल भी। यहां पर अगर आपको न्यूट्रलाइट डेली का फॉर्मूला रटा भी होगा, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इस वक्त जो है मेरे को लगता है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है वो यही है कि इस वक्त अगर नेटवर्क आपने प्रॉपरली बिल्ड किया, तो ये नेटवर्क अपने आप बिल्ड होता जाएगा एक क्रिटिकल मास के बाद। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट। इस बिजनेस में टिपिंग पॉइंट मेरे को लगता है कि फाउंडर प्लेटिनम पे आता है। और जब एमरल्ड जाते हैं, मैं लोगों को कहता हूं कि एमरल्ड जाते हैं ना जब आप, तो पहले 3 लेग में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चौथी 5वीं में थोड़ा आसानी होती है, लेकिन छठी जो है बहुत प्यार से मिल जाती है। क्योंकि उस वक्त तक क्या होता है कि आपको अनुभव हो जाता है। और डायमंड के बाद ईडीसी तो आप कैसे जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एक ऑरा होता है, जो आपका एक आपकी रेपुटेशन होती है, जो आपका डिसिप्लिन होता है, जो आपका एक मोमेंटम होता है पूरे टीम में, उस मोमेंटम से ही आप जब मर्जी चाहो, जैसे मर्जी चाहो, अपने पिन चेंज कर सकते हो। सिर्फ कंफर्ट जोन में मत आना, बस इतनी सी बात है। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है कि डायमंड आने के बाद लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अगर कंफर्ट जोन में आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है कि मेरे को लगता है कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही चीज है जो कभी कभी लोगों को क्राउन एम्बेसडर देरी से पहुंचाती है। अगर यहाँ पर कोई भी यंग व्यक्ति ऐसा बैठा है, जैसे अभिलाष है, या विजय पटेल है, आप सब लोग चाहें तो जिस दिन निर्णय ले लेंगे आपको क्राउन एम्बेसडर जाना है, तो मतलब 20 लोगों को इकट्ठा करना तो आपके हाथ में है। आप लोग तो उनमें जान फूंक सकते हो। तो ये बिजनेस तो बना ही यंग लोगों के लिए है। लेकिन सारी की सारी बात यह है कि हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये बिजनेस खुद अपने आप बिल्ड होता है। एक पॉइंट के बाद आपका नेटवर्क खुद अपने आप बिल्ड होता है। और दोस्तों, रिकग्निशन और अप्रिशिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में जो रिकग्निशन मिलता है, मेरे को लगता है कि शायद वो पॉलिटिक्स तो खैर मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन पॉलिटिक्स में भी अच्छा नहीं मिलता होगा रिकग्निशन इतना, क्योंकि यहाँ पर सच्चे दिल से लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। आप सबके सब लोग जब भी मुझे यहाँ बुलाते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, आप सबके सब लोग जो है मुझे प्रेरित करते हैं, बिकॉज आई फील कि मुझे अपने आप को और सुधारना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को लीड कर सकूं। बिकॉज जब मैं मनोज को देखता हूँ, जब मैं आर के चौबे जी को देखता हूँ, पलिया जी को देखता हूँ, मेरे को लगता है माय गुडनेस, ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और मुझे टेंशन होती है कि यार मुझे भी और काम करना पड़ेगा जाके खूब सारा, बिकॉज आई हैव टू बी 1 स्टेप अहेड ऑफ देम। मैं तो इनको देख के, मैं तो उनके टेप से, उनकी टॉक से बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो आपके पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप है इस वक्त। हमारी टीम में जितने भी डायमंड्स हैं, मनोज की बात क्या करूं, एक एक डायमंड जब मैं उनको सुनता हूं, चाहे वो पंकज हो, विजय प्रकाश हो, चाहे वो जितेंद्र प्रताप हो, नितेश हो, अपने मनोज अग्रवाल हो, चाहे वो महेश दुबे हो, माय गुडनेस, मैं तो उनके बात करने से मतलब मेरे को तो लगता है कि मुझे चुपचाप उनको सुनना चाहिए और बस मैं उनके नोट्स लिखता हूँ। दैट इज अ फैक्ट। हम लोग जो है इस वक्त ऐसे बिजनेस में है जहां पर हम लोग ट्रूली कह सकते हैं कि हम लोग जो है समाज में लीडरशिप जो है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में जिस तरीके से हमारे आसपास जो लाइक माइंडेड लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, मेरे को तो लगता है कि इस वक्त हम लोग अपना एक अलग दुनिया अलग से बसा रहे हैं। मेरे को नॉर्मल दुनिया में जाने का मन नहीं करता, बिकॉज वहां पर मैं एमवे के लोग मुझे मिलते नहीं है। और जब मैं नॉर्मल दुनिया में जाता हूँ तो वहां मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। बहुत सी बार हमको लोग इनवाइट करते हैं अपनी पार्टीज वगैरह में, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वहां पर जाके मजा तो आने वाला है नहीं मुझे, और जो बातें वहां होंगी वो हमारे इंटरेस्ट की है नहीं। तो इसलिए मैंने देखा है कि एक पॉइंट के बाद जाके हम लोगों को अपने एमवे की दुनिया में बहुत मजा आता है। इसीलिए हम लोग एमवे के ट्रिप्स बहुत एंजॉय करते हैं। इसीलिए हम लोग अपने एमवे की टीम में लोगों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं। चाहे वो अंताक्षरी खेलनी हो वो भी खेल ली, कोई दिक्कत नहीं है। वी जस्ट हैव फन। एंड आई टेल यू कि जिस दिन आपके पास ये नेटवर्क नहीं होगा, एमबी नहीं होगा, उस दिन आप इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड पीपल। तो दोस्तों, बस यही बात है आपको बतानी थी। इस वक्त इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत ही चरम सीमा पे है, 7% इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बताया था पहले से कि भी इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आप हर साल पैसे लूज कर रहे हैं। थैंक गॉड हमारे पास बिजनेस में
PV रेशियो एडजस्ट होता रहता है कि हमारी इनकम जो है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आज हमारा जो लीडरशिप बोनस है वो 4% नहीं है, 6% है। आज कोर प्लस की वजह से हमारे पास इनकम ज़्यादा है, तो वी आर वेरी हैप्पी एक्चुअली। जब मैं अपने किसी डाउनलाइन एमरल्ड को फ़ोन करता हूँ और मुझे बताता है कि मेरे को लास्ट मंथ 2-2.5 लाख का चेक आया, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, बिकॉज आई फील कि कम से कम फैमिली जो है वो खुश है, सिक्योर है। अगर जॉब कर रहे होते तो वहां पर वही 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.25 लाख, वो भी घिस घिस के। तो यहाँ पर क्या है ना कि आई फील कि यहाँ पर बहुत बहुत कुछ फायदे हमारे पास हैं, और आप उसका फायदा उठाइए प्लीज। आप इस वक्त जो है वही करिए जो बड़े बड़े लोग उद्योगपति कर रहे हैं। इंडिया में टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं, हम लोगों को भी छोटे बिजनेस ओनर्स के तहत टैक्स ब्रेक्स मिल रही है। मेरे अकाउंटेंट बताते हैं इस वक्त कि ये टैक्स ब्रेक्स मिल रही है, वो टैक्स ब्रेक्स मिल रही हैं। और मेरे को लगता है कि इस वक्त जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं भी उनकी कैटेगरी में हूँ। गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू हेल्प पीपल, यू नो। आपको तो पता ही है, रिचर्ड ब्रैंसन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी हो, सब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को एंडोर्स किया है, इसके फायदे बताए हैं। तो यू आर इन गुड कैटेगरी, यू आप बहुत अच्छी कंपनी में हो। कभी अपने आप को छोटा मत समझना, अपनी सेल्फ इमेज बहुत हाई रखना आप लोग। बिकॉज इस वक्त आप लोग जो हो ना, आप लोग मतलब यू आर द लीडर्स, यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप। मतलब आप, मैं क्या बताऊं, यू आर, आप अपने अपने एरिया के मुखिया हो। मुखिया भी छोटा वर्ड है, मतलब यू आर एवरीथिंग इन दैट एरिया। और इस वक्त जो है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे को लगता है कि सब में डायमंड आने की क्षमता है। एक एक व्यक्ति यहाँ पर अपने आप में पावर हाउस है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो डाउट, सेल्फ डाउट या नेगेटिव टॉक या सेल्फ टॉक करके कहीं ना कहीं पर अपने आप को छोटा कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू कि आई बिलीव इन यू। मुझे आप में पूरा गर्व है। बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस टीम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वी आर सुपर प्राउड ऑफ यू एंड हम लोग आपके साथ में, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे पीछे हैं, आपके साथ साथ हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, लव यू वेरी मच।